हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने। और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एमजे क्लासेस में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। हम स्टार्टिंग करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से। बिल्कुल इजी वे में हम पढ़ेंगे। अब नाउन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है। नाउन की डेफिनेशन है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये सिंपल से हमारी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में पता है किसी भी चीज का नाम हमारा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन हमारा फर्स्ट में हम सबसे पहले कॉमन नाउन को देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है? नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग तो होते हैं, लेकिन पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम स्पेसिफाइड नहीं हो, वह नाउन हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे हमारे ईयर हो गए। ईयर में ईयर हमारा है तो वो कॉमन है, क्योंकि ईयर हमारे जितने भी ईयर्स है सब ईयर्स को मिलाकर एक हम नॉर्मली ईयर बोल सकते हैं। सेम मंथ का भी ऐसे ही है। मंथ हमारा, अगर हम प्रॉपर एक मंथ का नाम लेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन मंथ है तो मंथ में हमारे सारे मंथ आ गए। डे है, डे में हमारे 7 डेज आ गए। प्लेनेट है तो प्लेनेट में हमारे पास जितने प्लेनेट है वो सारे प्लेनेट आ जाएंगे। सिटी में जितनी भी सिटी है वो सब सिटी आ जाएगी। बॉय में सारे बॉयज आ जाएंगे। किसी एक का स्पेसिफाइड नाम नहीं है, सिर्फ बॉय लिखा है। गर्ल में कोई एक स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ गर्ल लिखा है। मैन में कोई एक मैन स्पेसिफाइड नहीं है। वुमेन में कोई वुमेन स्पेसिफाइड नहीं है। बुक्स ले लो तो बुक्स में कोई बुक स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हम सॉन्ग भी लेते हैं तो सॉन्ग के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सॉन्ग भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन में आ जाते हैं। कॉमन नाउन नाम से पता चलता है कॉमन। कॉमन मतलब जो चीज़ कॉमन में हम ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बॉयज़ खड़े हैं, ठीक है। अब 4-5 बॉयज़ हैं, उन 4-5 बॉयज़ का हमारे पास नाम है, लेकिन हम उन 4-5 का नाम न लेते हुए उनको हम दूर से बोलेंगे बॉयज़। तो इतने में उनको भी समझ आ जाएगा कि हमारी ही बात हो रही है। और उन 5 का नाम न लेते हुए उन 5 के ग्रुप को हम डायरेक्ट बॉयज़ बोल के कॉमन नाउन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन जो होता है वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। मतलब किसी को भी हम स्पेशली नहीं बोल रहे हैं, किसी को भी हम स्पेशली नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। और जो प्रॉपर नाउन होता है, अब हम प्रॉपर नाउन पे आते हैं। हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को स्पेसिफिकली बताया जाता है कि यही पर्सन है। अगर इधर हमारा मंथ था तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जनवरी, फरवरी। इन मंथ में से कोई भी एक मंथ, मतलब जो स्पेशली हमने ले लिया, वो हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। यानी प्रॉपर कोई एक चीज, प्रॉपर किसी एक पे फोकस किया जाता है प्रॉपर नाउन में। और कॉमन नाउन में कॉमन जितनी चीज होती है सभी कॉमन हम उनको ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी स्पेसिफिक एक पर्सन, एक प्लेस या कोई स्पेसिफाइड एक ही थिंग, एक ही चीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने स्पेसिफिकली एक नाम ले लिया है रौनक, किसी एक ही इंसान का नाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमने लिया था बॉय, तो बॉय में हम कोई सा भी बॉय हो सकता था, लेकिन इधर सिर्फ एक ही बॉय है। कौन है वो है रौनक। यहाँ हमने मंथ लिया है अप्रैल, कोई अदर मंथ नहीं है। वहाँ पे हमने मंथ लिया था, उसमें कोई भी मंथ हो सकता था, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर मंथ है अप्रैल। सेम यहाँ पर एक प्रॉपर डे है ट्यूसडे, एक प्रॉपर प्लेनेट है मार्स, एक प्रॉपर सिटी है इंदौर, और एक प्रॉपर नेम है राहुल, रीना। और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में इतना अंतर है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन का हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। क्योंकि हमने जो कैपिटल लेटर्स पढ़े थे उसमें किसी एक प्रॉपर, किसी स्पेशल चीज़ या प्रॉपर किसी एक को अगर हम फोकस करेंगे एक पर, तो उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल ही होता है। ये चीज़ हमने कैपिटल लेटर्स में देखे थे। तो सेम हमारा जो प्रॉपर नाउन होती है उसका मीनिंग ही है प्रॉपर एक चीज़, प्रॉपर कोई एक चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। कॉमन नाउन में कैपिटल नहीं रहेगा। अब हमारे आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है किसी चीज का कलेक्शन है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मतलब अगर आपके पास ग्रुप, हमारा जो कॉमन नाउन है उसमें भी आते हैं ग्रुप्स। बॉय मानो तो बॉय में सारे बॉय आ जाते हैं, तो वो ग्रुप नहीं है। ग्रुप ऐसा होता है जैसे एक स्पेसिफिक क्लास हो गई, हमारी कोई क्लास है तो क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर इतने ही स्टूडेंट रहते हैं उसमें। एक क्लास कोई भी आपने उठा ली, उसमें आप स्टूडेंट देखोगे तो उसमें स्टूडेंट रहते हैं। तो हमारी जो क्लास है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, है ना। यही हमारी कोई कमिटी है तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। या तो किसी का ग्रुप हो या हमारा कोई कलेक्शन हो। अब हम देख लेते हैं बर्ड्स। जो हमारे बर्ड्स का एक ग्रुप उड़ता रहता है, उन्हें भी हम कलेक्टिव नाउन में ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास अगर कोई कलेक्शन है, उसका कोई नाम है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। क्लास हो गया, कमिटी हो गया, गैंग हो गया, इस टाइप से हमारे आ जाएंगे। एक फ्लोक ऑफ बर्ड्स हो गया, इस टाइप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल अगर हम देखें तो डिजायर, या तो हमारी कोई कामना है, इच्छा हो, वह, लव, जॉय, हेट, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, क्योंकि इनको हम न तो सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। सेम नाम से ही डिस्क्राइब होता है मटेरियल नाउन, मतलब कोई मटेरियल सब्सटेंसेस। मटेरियल नाउन में मटेरियल सब्सटेंसेस अगर वो हैं तो वो हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, इस टाइप से हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। तो हमारे दो नाउन तो हमने इससे पहले पढ़ लिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। इसके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन नाम से ही डिफाइन हो रहे हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब काउंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारा मार्कर हो गया, अगर हमारे पास मार्कर है 1 2 3 4, मार्कर को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। पेन है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, बोतल को हम काउंट कर सकते हैं, बनानास को काउंट कर सकते हैं, बोर्ड को काउंट कर सकते हैं, टेबल को काउंट कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वे सारे हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। सेम हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन है, जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आती है।